अब एग्जांपल नंबर 23 देख रहे हैं अभी अपन, और ये डिविडेंड रेट मेथड से है आपका। एग्जांपल आपको दे रखा है, बैलेंस शीट का टोटल है 10,50,000 और कहता है एवरेज नेट प्रॉफिट आपका है 3 लाख का, यानी प्रॉफिट जो साल भर में कमाया जा रहा है वो 3 लाख का है। सॉरी, आपकी बुक में एग्जांपल नंबर 21 है, चेंज हो गया इसका नंबरिंग। द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ गणेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड आर एज फॉलोज। कैपिटल है 45,000, प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपए का एक, ठीक है, और 4,50,000 इक्विटी शेयर है 10 रुपए का एक। एक्सटर्नल लाइबिलिटी है 7.5 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस है 350, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 8,50,500, 8,50,500। ये काम आएगा अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नॉर्मल रिटर्न अर्न ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ फुली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ सेम टाइप 9% है। नॉर्मल रेट जो आपको दे रखी है इक्विटी शेयर पे वो 9% है, वो यहाँ काम आएगी क्योंकि यहाँ नॉर्मल रेट काम आती है। और प्रेफरेंस शेयर पे 7.5% है, तो प्रेफरेंस शेयर की अगर वैल्यू निकालेंगे तो उस पर 7.5% है, पर हमने केवल इक्विटी की वैल्यू निकाली है। कैलकुलेट द फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। फेयर वैल्यू में आप जानते हैं कि पहले इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं, फिर यील्ड वैल्यू निकालते हैं, और जो यील्ड वैल्यू निकलती है उन दोनों का फिर एवरेज कर देते हैं, यानी इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस फेयर वैल्यू डिवाइड बाय 2। अब इसके लिए पहले अपन को इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो आपको आती है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। एंड द बैलेंस शीट जो है आपकी, एसेट्स ऑफ बैलेंस शीट वैल्यू 35,000 बर्थलेस, यानी एसेट्स कम हो गई है तो नेट एसेट में कम आएगा। ऑल्सो कैलकुलेट यील्ड वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर ऑफ दिस कंपनी, इग्नोर कॉर्पोरेट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। प्रॉफिट अवेलेबल में से सबसे पहले ट्रांसफर टू रिजर्व लेस करते हैं, जो क्वेश्चन में नहीं दे रखा। प्रेफरेंस शेयर जरूर दे रखे हैं आपके 45,000 इंटू 100, ये आपके 45 लाख के प्रेफरेंस शेयर, उस पर 6% का डिविडेंड है, तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड आपका हो गया 270, वो आप लेस कर देंगे, तो प्रॉफिट अवेलेबल आ गया 5,80,500। ये आपका है प्रॉफिट अवेलेबल। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 5,80,500 डिवाइड बाय पेड अप इक्विटी कैपिटल। पेड अप इक्विटी कैपिटल 45 लाख है, क्योंकि 4,50,000 इक्विटी शेयर है 10 रुपए का एक, इंटू 100, तो डिविडेंड रेट निकल गई कितनी, 12.9%। ये डिविडेंड रेट आपकी काम आ जाएगी इस वाले फॉर्मूले में। जब अपन यील्ड वैल्यू निकालेंगे तो डिविडेंड रेट आपकी काम आती है 12.9, नॉर्मल रेट दे रखी थी, इंटू पेड अप वैल्यू पर शेयर, एक इक्विटी शेयर जो आपका वो 10 रुपए का है, तो पर शेयर की वैल्यू निकल गई 14.33, ये आपकी निकली यील्ड वैल्यू। और यील्ड वैल्यू और उसका एवरेज, ये यील्ड वैल्यू यहाँ काम आ जाएगी। नेट एसेट्स आप पहले ही निकाल चुके होंगे, उन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो आपकी क्या निकल जाएगी, फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू कुछ नहीं है, उन दोनों का एवरेज है और कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 25 देख रहे हैं, यहाँ 26 लिखा है, वैसे 25 है। वैल्यूएशन ऑफ शेयर बिफोर इश्यू ऑफ बोनस शेयर, और एक बार वैल्यूएशन ऑफ शेयर आफ्टर इश्यू ऑफ बोनस शेयर। दो बार हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर करेंगे और देखेंगे क्या फर्क पड़ेगा। लिखा है कंपनी हैविंग 20,000 शेयर ऑफ 10 ईच, यानी जो शेयर कैपिटल है, कुछ बुक्स में ये 24 है, 24 देख लें। एक कंपनी हैविंग 9,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, तो 9,000 शेयर है, 10 रुपए का एक, तो शेयर कैपिटल हो गई 90,000। 45,000 रिजर्व, रिजर्व में कितना है 45,000, तो ये आपके निकल गई नेट एसेट। देखो नेट एसेट निकालने के दो तरीके होते हैं, एक होता है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है। दूसरा होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, वो अपन ने निकाल लिया नेट एसेट्स। अब नेट एसेट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर है 9,000, तो पर शेयर की वैल्यू निकल गई 15 रुपए। ये तब है जबकि अभी हमने बोनस शेयर इशू नहीं किए। आगे कहता है सरप्लस डिसाइडेड टू इशू 1 इक्विटी शेयर टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ एवरी 3 के बदले में 1 शेयर इशू कर दिया, यानी जिनके पास एग्जिस्ट करते थे 3 शेयर, उनको बोनस शेयर इशू किया गया 1, यानी 1 के बदले में 1/3। तो 9,000 के बदले में कितने इशू किए गए होंगे, 3,000। 3 के बदले में 1 किया है, तो 9,000 के बदले में कितना करेंगे, 3,000 शेयर, और 1 शेयर 10 का होगा, तो 30,000 रुपए के बोनस शेयर आप इशू करना चाहते हैं। आप 30,000 रुपए के बोनस शेयर इशू करना चाहते हैं। अब आपका कैसे इशू करोगे, तो इशू करने के लिए आपको क्या चाहिए होंगे, पैसे चाहिए होंगे। तो इस कंडीशन में आपको उसका अरेंजमेंट करना पड़ेगा, और ये अरेंजमेंट जो आप करोगे, ये आप करोगे
रिजर्व एंड सरप्लस से। कैसे करेंगे देखो, शेयर कैपिटल जो थी आपकी, वो तो आपकी इससे 30,000 रुपये बढ़ जाएगी, वो पहले 90 थी, अब 30,000 रुपये के शेयर और बढ़ गए तो वो हो गई 120। रिजर्व में आपके पास कितने पैसे थे, रिजर्व में थे 45, और ये 30,000 वहां से निकल गए, क्योंकि आपने प्रॉफिट से तो निकाला होगा, कंपनी बोनस शेयर इशू करती है तो रिजर्व से पैसा निकालना पड़ता है, तो यहाँ बचा 15,000, तो ये आपका हो गया 1,35,000। तो आप देखेंगे नेट एसेट्स पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, नेट एसेट्स तो पहले भी वही थी और नेट एसेट्स अभी भी वही है, पहले भी वो 1,35 ही थी और अभी भी वो 1,35 है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर जो है वो पहले 9,000 ही थे, अब 3,000 बोनस शेयर और बढ़ गए तो 1,35,000 और डिवाइडेड बाय हो गया 12,000, तो ये आपका आ गया 11.25, यानी अब आपके शेयर की जो वैल्यू होगी 11 रुपये 25 पैसे हो गई, पहले कितनी थी 15 रुपये थी, और अब घट के कितनी हो गई है 11 रुपये 25 पैसे। तो इससे हमें पता लगता है कि बोनस शेयर इशू करने से शेयर की प्राइस जो है उसका जो वैल्यूएशन है वो आपका कम हो जाता है। अब हम देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 कहता है द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कंसिस्ट 1,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, यानी आपकी प्रेफरेंस शेयर है 1,00,000 की, 1,000 शेयर है, और ये 5% है, तो डिविडेंड की रेट इस पे 5% है, एंड 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, तो ये आपके हो गए 2,00,000 की इक्विटी कैपिटल हो गई। इन एडिशन टू ए फिक्स्ड डिविडेंड 5%, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट, यानी प्रेफरेंस शेयर को सरप्लस में भी पार्टिसिपेट करने का राइट है। ऐसे प्रेफरेंस शेयर जो सरप्लस में भी राइट रखते हैं उनको पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। 4% प्रॉफिट उनको मिलेगा आफ्टर द 10% ऑन इक्विटी, यानी इक्विटी को तो हम 10% देंगे, उसके बाद जो बचेगा उस सरप्लस प्रॉफिट में से प्रेफरेंस को 4% और देंगे, यानी प्रेफरेंस शेयर को 2 बार डिविडेंड मिलेगा। एनी सरप्लस प्रॉफिट बीइंग अवेलेबल, और उसके बाद भी अगर कुछ बच जाए तो फिर वो वापस इक्विटी को मिलेगा। द एनुअल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज 50,000, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 50,000 आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन टैक्सेशन। ठीक है, हमें प्रॉफिट हमेशा आफ्टर टैक्स ही चाहिए और ये आफ्टर टैक्स है, उसके बाद ही डिविडेंड दे सकते हैं अपन। एंड इट इज इन कंसिडरेशन नेसेसरी टू ट्रांसफर 3,000 टू द रिजर्व, कहता है रिजर्व में ट्रांसफर कर दो 3,000, तो बाकी बचा 47। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड, प्रेफरेंस शेयर पे नॉर्मल रेट है 8% की, तो मैं दिखाता हूँ, प्रेफरेंस शेयर पे नॉर्मल रेट है 8% की, ये प्रेफरेंस शेयर है, इस पे 8% की, और इक्विटी पे है 10% की। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट द वैल्यू ऑफ ईच प्रेफरेंस शेयर एंड ईच इक्विटी शेयर इन द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड रेट मेथड, एज्यूमिंग देयर इज नो कॉर्पोरेट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, यानी डिविडेंड रेट मेथड से आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये अपन ने अभी तक क्वेश्चन पढ़ा है, अभी आंसर कुछ भी नहीं किया है। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड दिया जाएगा, और प्रेफरेंस शेयर पे अगर आप देखेंगे डिविडेंड की रेट है 5%, तो 1,00,000 का 5%, 5,000 रुपये का डिविडेंड दे दो, बाकी बचा 42। उसके बाद इक्विटी पे डिविडेंड के लिए बोला है 10%, और इक्विटी शेयर है 2,00,000 के, 2,00,000 का 10% 20,000 रुपये देने के बाद अब प्रॉफिट बचा 22,000, ये सरप्लस कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, सरप्लस, क्योंकि हम नॉर्मल डिविडेंड दे चुके हैं। अब जो बचा है ये कहलाएगा सरप्लस, ये नॉर्मल डिविडेंड तो आप दे चुके हैं। अब सरप्लस के अंदर प्रेफरेंस शेयर को वापस मिलेगा, और जो वापस मिलेगा वो बोला 4%, तो 1,00,000 का 4%, 4,000 रुपये उसको और मिलेगा, और अब जो बचा 22 में से 4 वो किसको मिलेगा, इक्विटी को। तो यानी कुल मिलाकर हमने देखा कि इक्विटी को भी डिविडेंड 2 बार मिला, देखो इक्विटी को भी 2 बार मिला, ये वाला भी और ये वाला भी, और प्रेफरेंस को भी 2 बार मिला, एक बार ये वाला और एक बार ये वाला, तो यहाँ 2-2 बार मिल रहे हैं, क्योंकि पहले तो नॉर्मल वाला मिल रहा है और फिर सरप्लस में से एक और मिल रहा है। तो प्रेफरेंस शेयर को कुल मिलाकर कितना मिला, देखो 5,000 ये मिला और 4,000 ये मिला, कितना रुपए मिला प्रेफरेंस शेयर को, 9,000। और इक्विटी को भी 2 बार मिला, एक बार मिला 20,000, एक बार मिला 18,000, कुल मिला के इक्विटी को कितना मिला, 38,000। ये दोनों डिविडेंड अपन ने दिए हैं, तो ये पहले निकाल लेना चाहिए आपको। तो ये देखो प्रेफरेंस को मिला अब तक 9,000 और इक्विटी को मिला है 38,000। अब हम डिविडेंड रेट निकालते हैं। डिविडेंड रेट का फॉर्मूला होता है डिविडेंड अपॉन पेड अप वैल्यू इनटू 100, दोनों की निकालूंगा, प्रेफरेंस की भी और इक्विटी की भी। डिविडेंड को कितना मिलेगा वो हमने निकाल लिया है, कितना, 9,000 प्रेफरेंस को, 38 इक्विटी को, 9,000 और 38 डिवाइड बाय पेड अप वैल्यू। इक्विटी की पेड अप वैल्यू थी 1,00,000, प्रेफरेंस की पेड अप वैल्यू थी 1,00,000,
और इक्विटी की पेड अप वैल्यू थी 2 लाख इनटू 100, तो ये इनकी निकल गई डिविडेंड रेट कि इनको डिविडेंड मिला कितना 9% और 19%। यील्ड वैल्यू निकालनी है तो प्रेफरेंस की डिविडेंड रेट और ये इक्विटी की डिविडेंड रेट। फॉर्मूला है आपका, यील्ड वैल्यू का फॉर्मूला होता है डिविडेंड रेट अपॉन नॉर्मल रेट इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। ये डिविडेंड रेट अपॉन नॉर्मल रेट पहले ही लिख दी थी, और एक शेयर की पेड अप वैल्यू है 100 रुपए, तो पर शेयर की वैल्यू निकली 112 रुपए 50 पैसे, ये निकली है प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू। और इक्विटी की निकली है डिविडेंड रेट 19%, वो यहाँ से ली है, अपॉन नॉर्मल रेट गिवन थी इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर इक्विटी का 10 रुपए का था, तो इक्विटी की पर की वैल्यू निकल गई 19 रुपए। इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन डिविडेंड रेट मेथड से किया गया और उसमें इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों की वैल्यू निकाली गई। एक एग्जांपल अभी अपन देख रहे हैं, ये एग्जांपल आपका 21, ये ऑल्टरनेटिव मेथड से होगा। कैसे होता है ये ऑल्टरनेटिव मेथड अपन देखते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड आपका लिखा है द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ गणेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड आर एज फॉलोज। कहता है कि 45,000 शेयर हैं, 6% प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपए का एक, तो इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गई 45 लाख। ऐसे ही 45,000 4,50,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए का एक, तो ये आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल हो गई 45 लाख। एक्सटर्नल लायबिलिटी है 7.5 लाख, रिजर्व है 3,50,000। तो ध्यान देना नेट एसेट्स के वैसे तो फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, लेकिन यहाँ एसेट दे ही नहीं रखी, इसलिए आउटसाइड लायबिलिटी काम भी नहीं आ रही। यहाँ फॉर्मूला होगा शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, इसलिए पेड अप शेयर कैपिटल ले लो प्लस रिजर्व एंड सरप्लस ले लो, माइनस कोई फिक्टिशियस एसेट्स अगर हो तो, और यह किसी नुकसान हो गया हो आपको, तो नीचे पैराग्राफ में लिखा है कि टोटल एसेट्स ऑफ द कंपनी, एसेट्स ऑफ द बैलेंस शीट वैल्यूज 35,000 आर वर्थलेस, तो 35,000 आपका यहाँ लेस हो जाएगा, नेट एसेट्स आ जाएगी आपकी इतनी, ये नेट एसेट्स आ गई। अब यहाँ प्रेफरेंस शेयर दे रखे हैं, और प्रेफरेंस शेयर पे अगर कुछ नहीं कह रखा हो तो प्रेफरेंशियल राइट दोनों होते हैं, तो पहले माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अब जो वैल्यू बची वो आपको इक्विटी के लिए बची, तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी कर देना। तो नेट एसेट्स आपकी हैं 93,15,000, प्रेफरेंस शेयर है 45 लाख के, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 4,50,000, तो पर शेयर की वैल्यू निकल गई 10.7। क्वेश्चन में स्पेशल बात यह है कि इस बार नेट एसेट जो है वो दूसरे तरीके से निकाली गई, ये आपने पहले नहीं निकाली थी। पहले आप करते थे टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, अब क्या आप कर रहे हैं शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस।